भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। सरकार कहती है कि मैं तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे जुर्माना लगाऊंगी क्योंकि उसने टाइम पर मुझे एयरक्राफ्ट नहीं दिए। इन 25 सालों में जो हुआ है वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है। सरकार इतने ज्यादा गुस्से में है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि अब एचएएल पर पेनल्टी लगाने जा रही है। आप भी सोचोगे अजीब सा सिस्टम है साहब। तो भारत सरकार ही जुर्माना लगाएगी, भारत सरकार पर ही जुर्माना लगाएगी। साल भर से ऊपर हो गया है अमेरिका को इंजन सप्लाई करे, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल तेजस भारतीय वायुसेना को ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। तो दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है साहब। अगर इतना आसान होता तो दुनिया के सारे धन्ना सेठ बनाकर तैयार कर चुके होते अब तक। जो ये कंपनी है ना, इसे चलाते हैं सरकारी बाबू। इसमें तेजस बने ना बने तो भी उनकी तनख्वाह उतनी ही होने वाली है। जितने भी इसमें सरकारी बाबू काम कर रहे हैं सबको फायर करो लाइन लगा, तो इसका एक धेला नहीं मिलने वाला। ये इतनी नाकारा कंपनी है। हालांकि दोस्तों, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिलेड एंड डिलेड एंड डिलेड वही होता जा रहा है। मिल ही नहीं रही है सब, क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। पहले कई बार जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार कहती है कि मैं तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे जुर्माना लगाऊंगी क्योंकि उसने टाइम पर मुझे एयरक्राफ्ट नहीं दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद सरकार की कंपनी है, तो सरकार किस पे जुर्माना लगाएगी? खुद पे जुर्माना लगाएगी। आप भी सोचोगे अजीब सा सिस्टम है साहब। हॉल पर जुर्माना लगेगा। हॉल में कौन बैठा है? आपके लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय वाले, जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले हैं। तो भारत सरकार ही जुर्माना लगाएगी, भारत सरकार पर ही जुर्माना लगाएगी। भारत सरकार जुर्माना देगी, भारत सरकार अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालेगी। क्या बात है। हर साल 8 तेजस MK-1A फाइटर जेट मिल रहे थे साहब, कुछ नहीं हो रहा साहब। 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 45,000 करोड़ की लागत से 83 तेजस फाइटर जेट्स की खरीद का सौदा किया। 73 इसमें फाइटर जेट थे और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। डिलीवरी फरवरी 2024 से होनी थी। 2.25 साल हो गए हैं। एक भी ऑपरेशनल तेजस नहीं मिला अब तक, एक भी नहीं मिला है। हॉल से पूछो तो कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन जो है वो टाइम पे आते नहीं है। 2021 में 99 इंजन के लिए $716 मिलियन का समझौता हुआ। अब तक 5 सालों में सिर्फ 6 इंजन आए हैं। 5 सालों में 6 इंजन। यानी कि हॉल कहता है कि मैंने तो 5 तेजस विमान पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं, 9 अन्य भी तैयार हैं। बस इंजन लगना बाकी है। 20 और एयरफ्रेम फैक्ट्री में तैयार खड़े हैं, इंजन ही नहीं है। अब बिना इंजन के क्या करोगे? राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाया। अमेरिका हर बार कहता है हाँ हम देंगे ना आपको, विल डेफिनेटली गिव यू, लेकिन वो देते ही नहीं है। अब हॉल का तर्क यह है कि इंजन सप्लाई में देरी जो है उसके कंट्रोल से बाहर है। तो आप जाइए जनरल इलेक्ट्रिक से बात कीजिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री उससे कहते हैं आप बात कीजिए। आपको मेरे ऊपर जुर्माना लगाना लगा लो, तो आप मेरे ऊपर जुर्माना थोड़ी लगा रहे हो, आप तो अपने ऊपर ही जुर्माना लगा रहे हो क्योंकि फैक्ट्री तो आपकी है। अब साहब सरकार कह रही है कि मैं अब डिफेंस के कुछ नए एयरक्राफ्ट, जो नया एम का इनका आने वाला है 5th जनरेशन का, मैं प्राइवेट आदमी को दूंगा, वो बनाएगी आपको। भैया प्राइवेट कहां से बना देगी साहब? प्राइवेट को वो लोग इसमें सामने आ रहे हैं साहब जिन्होंने आज तक कार भी नहीं बनाई है और कहते हैं हम आपको फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बना के देंगे। इंडिया में ना बहुत सारे लोगों को एक भरोसा हो गया है, और भरोसा ये हो गया है कि हम दरअसल कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया से खरीद सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी ओपनली बाजार में बिकती नहीं है। या अगर आप इंजन लेना चाहते हो तो आपको इंजन अवेलेबल नहीं है। आप सोर्स कोड लेना चाहते हो, सोर्स कोड नहीं देते हैं। नेविगेशन चाहते हो, नेविगेशन नहीं मिलता है। तो दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है साहब। अगर इतना आसान होता तो दुनिया के सारे धन्ना सेठ बनाकर तैयार कर चुके होते अब तक।
तो ये बड़ा एक टिपिकल टेक्नोलॉजी है। इसको सिर्फ रशिया और चाइना जैसे दो कंट्री हैं जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, और अभी थोड़ा सा कोरिया ने एक बनाया है, वो भी 4.5 जनरेशन का है। तुर्की ने कान बनाया 5th जनरेशन का है। तो बहुत कम देश हैं जो जिनको ये सलाहियत हासिल है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, और हम बनाकर तैयार किया वो हमारा 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 4.5 ही नहीं कहोगे, लेकिन बिना इंजन के खड़ा ऐसे हालात में आप क्या करोगे? दुखी हो या फिर खुश होया जाए ये आपको समझ नहीं आएगा ये खबर देखकर, लेकिन यकीन मानिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर ये आई है कि भारत का रक्षा मंत्रालय HAL पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, और गुस्से में इतनी है भारत सरकार कि पेनल्टी तक लगा सकती है HAL पर, बहुत भारी पेनल्टी, जिसकी कीमत HAL को बहुत ज्यादा भारी चुकानी पड़ेगी। और भारत सरकार के इस जबरदस्त गुस्से का कारण है तेजस लड़ाकू विमान। जी हां, वही तेजस जिसे HAL ने सन 2000 में बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। आप हैरान रह जाओगे, तेजस को पहली बार 2001 में उड़ाया गया था। जी हां, पहली उड़ान कंप्लीट हो गई थी, सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, बस भारतीय वायुसेना में शामिल इसे करवाना था। सन 2001 की बात कर रहे हैं हम। मतलब उस समय जब तेजस ने उड़ान भरी थी ना, तो पूरी दुनिया में HAL की हाइप थी। HAL को इंडिया की नेक्स्ट लॉकहीड मार्टिन और बोइंग का दर्जा दिया जा रहा था। ये दोनों अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, और कहा जा रहा था कि HAL भारत की लॉकहीड मार्टिन बनेगी। लेकिन इन 25 सालों में जो हुआ है वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है। तेजस लड़ाकू विमान आज 25 साल हो चुके हैं उड़ान भरे हुए, आज तक भारतीय वायुसेना में शामिल ही नहीं हो पाया। हम ऑर्डर दे चुके हैं HAL को, पैसा भी दिया जा चुका है, लेकिन तेजस है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा वायुसेना को। और इसीलिए सरकार इतने ज्यादा गुस्से में है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि अब HAL पर पेनल्टी लगाने जा रही है, और ये पेनल्टी बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी HAL को, क्योंकि इससे HAL के फाइनेंस जो ऑलरेडी कमजोर है वो और ज्यादा कोलैप्स कर सकते हैं। इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और ऐसा करे क्यों ना सरकार, क्योंकि HAL पहले ही इस बात का ड्रामा करता था कि हमें अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, इंजन की सप्लाई नहीं की जा रही, वरना लड़ाकू विमान तो खड़े हैं तैयार फैक्ट्री में, बस इंजन लगाकर वायुसेना को देना है। हैरानी की बात तो यह है कि साल भर से ऊपर हो गया है अमेरिका को इंजन सप्लाई करे, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल तेजस भारतीय वायुसेना को ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, और इसी बात को लेकर सरकार गुस्से में है। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा सैड दिन क्यों है? सैड दिन इसलिए क्योंकि सरकार जो कार्रवाई कर रही है ना, इससे कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी का असर प्राइवेट कंपनियों पर पड़ता है, सरकारी पर नहीं। ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि सरकार अपनी ही जेब से पैसे निकालकर यहाँ पर फाइन भरेगी, और वो फाइन फिर से सरकार की जेब में जाएगा, क्योंकि जो ये कंपनी है ना, इसे चलाते हैं सरकारी बाबू। इसमें तेजस बने ना बने, टाइम पर तैयार हो ना हो, डिलीवरी समय पर हो ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेजस वक्त पर बनेगा तब भी उन्हें उतनी सैलरी मिलेगी, और नहीं बनेगा तो भी उनकी तनख्वाह उतनी ही होने वाली है। परफॉर्मेंस बेस कुछ भी नहीं होता है HAL में। और फाइन जो लगा रहे हैं ना, इससे भी सरकारी बाबुओं को कोई असर नहीं है, क्योंकि उनकी तो मेन 1 तारीख को सैलरी यहाँ पर अकाउंट में आनी ही है, चाहे फाइन लगे या ना लगे, और जो फाइन लगेगा वो भी सरकार के खजाने से ये लोग भर देंगे। इसीलिए HAL पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर तभी पड़ेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन HAL को जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करना होगा, और जितने भी इसमें सरकारी बाबू काम कर रहे हैं सबको फायर करो लाइन लगाकर। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार तुम तो सरकारी नौकरी खत्म करवाने की बात कर रहे हो, यहाँ पर क्या होगा बिना सरकारी नौकरी के। तो आपको बता दूं, HAL ऑलरेडी बिल्कुल ढलान पर है। एक प्राइवेट कंपनी आएगी जो बहुत तेजी से उभार पर होगी, और वो HAL को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, बैंकरप्ट हो जाएगी HAL। इसीलिए इससे पहले कि ये कंपनी बर्बाद हो, सरकार को इसे बेचकर कुछ पैसे निकाल लेने चाहिए। इससे भारी भरकम पैसा अब भी मिल जाएगा अगर हम इसे प्राइवेटाइज करते हैं, लेकिन अब से 4-5 साल के बाद प्राइवेटाइज करेंगे तो इसका एक धेला नहीं मिलने वाला। ये इतनी नाकारा कंपनी है।